हस्तिनापुर, कुरु वंश का गौरव। पर इस गौरव की जड़ें थीं दो भाइयों की किस्मत में बंटी हुई। धृतराष्ट्र, जन्म से अंधे। राज्य उनका था, पर नीति ने आंखें बंद कर दीं। इसलिए सिंहासन का अधिकार उनके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु और कुंती का विवाह दृश्य। पांडु ने दो पत्नियां की, कुंती और माद्री। पर एक दिन जब पांडु वन में शिकार कर रहे थे, उन्होंने अनजाने में एक ऋषि पर बाण चला दिया। तीर की आवाज, शांत वातावरण, ऋषि का श्राप गूंजता है। क्रोधित ऋषि ने श्राप दिया, जब भी तुम किसी स्त्री के समीप आओगे, मृत्यु तुम्हारा स्वागत करेगी। पांडु की पीड़ा, कुंती का सांत्वना देना। राज्य छोड़कर पांडु अपनी पत्नियों संग वन में चले गए। वहीं उन्होंने अपने वंश के भविष्य की चिंता में देवताओं से वरदान मांगने को कुंती को प्रेरित किया। दिव्य प्रकाश, कुंती का ध्यान, देवताओं का आशीर्वाद। कुंती को मिला वरदान, वह किसी भी देवता को आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। इस वरदान से जन्मे 5 वीर, युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, वायुपुत्र, अर्जुन, इंद्रपुत्र और माद्री से जन्मे नकुल व सहदेव, अश्विनी कुमारों के पुत्र। ये पांचों आगे चलकर जाने गए पांडवों के नाम से। उनका जन्म ही धर्म, बल और ज्ञान की त्रयी का प्रतीक था। वहीं दूसरी ओर गांधारी, जिन्होंने अपने पति की अंधता को साझा करने के लिए अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी, ने एक साथ 100 पुत्रों को जन्म दिया। 100 शिशुओं की झलक, दुर्योधन के जन्म पर बिजली की गर्जना। वे कहलाए कौरव, और उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। अहंकार, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा का प्रतीक। यहीं से शुरू हुई वह कहानी जहां भाई भाई से टकराएंगे और धरती गवाह बनेगी कुरुक्षेत्र की महान युद्ध भूमि की। समय बीतता गया। पांडव और कौरव एक ही महल में पले बढ़े, लेकिन उनके दिलों में एक छिपी प्रतिद्वंद्विता थी। धनुष चलाते बालक, रेसलिंग प्रैक्टिस, भीम का बल दिखाना। भीम की शक्ति कौरवों को खलती थी और अर्जुन की एकाग्रता सबको चकित करती थी। उनके गुरु बने महान द्रोणाचार्य। वो केवल शस्त्रों के शिक्षक नहीं, बल्कि नीति, संयम और मर्यादा के मूर्तिमान रूप थे। द्रोणाचार्य का आगमन, राजकुमारों का प्रणाम। उन्होंने सबको धनुर्विद्या, गदायुद्ध, तलवारबाजी और रणनीति सिखाई। परंतु उनकी दृष्टि में एक ही छात्र था, जो जन्म से ही विजेता बनने आया था, अर्जुन। एक बार गुरु ने शिष्यों से कहा, इस वृक्ष पर बैठे पक्षी की आंख पर निशाना लगाओ। सबने देखा, वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, हवा की सरसराहट। पर अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। पर उनके मन में एक अधूरा प्रतिशोध था। कभी उनके मित्र रहे राजा द्रुपद ने उनका अपमान किया था। गुरु का संकल्प, शिष्यों को आदेश। द्रोणाचार्य बोले, यदि तुम सच में मेरे योग्य हो, तो द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में लाओ। पांडवों ने मिलकर द्रुपद को परास्त किया। गुरु का प्रतिशोध पूरा किया, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। वही राजा द्रुपद आगे चलकर बने द्रौपदी के पिता, और यहीं से आरंभ हुई वह कड़ी जो महाभारत के केंद्र में थी, द्रौपदी का जन्म और भविष्य का युद्ध। समय बीतता गया। पांडवों की लोकप्रियता और वीरता पूरे हस्तिनापुर में फैलने लगी। लोग युधिष्ठिर के न्याय, भीम के बल और अर्जुन की वीरता की चर्चा करने लगे। लेकिन जहां पांडवों को आदर मिला, वहीं दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जलने लगी। दुर्योधन और शकुनी की गुप्त सभा, हर दिन, हर विजय, हर प्रशंसा उसके भीतर की जलन को और भड़काती थी। तभी उसके मामा शकुनी ने कहा, जब शक्ति से नहीं जीत सकते, तो चाल से जीतो। और वहीं जन्मा एक भयावह षड्यंत्र, लाक्षागृह का। महल बनते हुए दृश्य, सुनहरी परत पर भीतर मोम और ज्वलनशील पदार्थ। दुर्योधन ने पांडवों को वारानावत नामक नगर में भेजने का बहाना बनाया। वहां उनके लिए एक विशेष महल तैयार किया गया, जो बाहर से शानदार था, पर अंदर पूरी तरह मोम और घी से बना हुआ। रात होते ही योजना थी आग लगाकर पांडवों को जीवित जला देने की, धीमी गति से। परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। विदुर का गुप्त संदेश भेजना। पांडवों को उनके चाचा विदुर ने गुप्त रूप से चेतावनी दी,
यह महल तुम्हारा निवास नहीं, तुम्हारा अंत है। भीम की आंखों में क्रोध, अर्जुन का चिंतन। भीम ने कहा, अगर चाल से लड़ना है तो खेल अब हम भी खेलेंगे। रात के अंधेरे में जब चारों ओर लपटें उठीं, मोम का महल धधक उठा। लोगों ने समझा पांडव जलकर मर गए, पर वास्तव में वे जीवित बच निकले। घना जंगल, रात, चांदनी में पांडवों की परछाइयां। भीम ने सबको अपनी पीठ पर बैठाकर गंगा पार कराई। रात भर दौड़ते हुए जंगलों और पहाड़ों के बीच पहुंच गए। वहां पांडवों ने पहली बार राजमहल की शान से दूर वन के कठोर जीवन का स्वाद चखा। युधिष्ठिर ने कहा, हमने सब कुछ खो दिया, पर शायद यही नया आरंभ है। पांडवों का एक साथ बैठना, धुएं से घिरा आसमान, धीमी वीणा की धुन। उन्हें नहीं पता था यह वनवास सिर्फ भाग्य की शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में यह कुरु वंश की नीति तय करने वाला अध्याय बनेगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।